Hello everyone. Today we are discussing about one very important topic, that is the process of management. कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रबंध प्रक्रिया के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, ये कैसे काम करती है, किस तरीके से चलती है, क्या इसके करैक्टरिस्टिक होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आरबीएससी के सेकंड चैप्टर का स्टार्टअप है, तो आप लोग वहां पर अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं। चलिए समझते हैं हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, कोई भी काम को करने का तरीका प्रोसेस कहलाता है। तो थोड़ा सा समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, ओनली ऑन प्रोसेस। कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लिखा भी हुआ होता है, जब आप कभी सड़क पर जाते हैं तो कई बार लिखा होता है कि असुविधा के लिए खेद है, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, कि जो काम है वो भी प्रगति पर है या फिर चल रहा है, या वर्क इन प्रोसेस भी लिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो प्रोसेस है ये क्या होता है, इस प्रोसेस के ऊपर यदि मैं बात करूं तो ये प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को सुव्यवस्थित तरीके से करना, प्री प्लान तरीके से करना, अच्छे से करना, प्रोसेस प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए प्रोसेस का मीनिंग मैंने यहां पर क्या लिखा है। प्रोसेस का मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ प्रोसेस के अंदर यदि मैं बात करूं तो प्रोसेस का मीनिंग यहां पर लिखा है कि प्रोसेस इज द डिफाइंड वे टू डू द वर्क, कि कार्य को व्यवस्थित रूप से करना ही प्रक्रिया कहलाता है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से करना ही आपका प्रक्रिया कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रबंध प्रक्रिया के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो पहला जो टर्म होता है वो होता है प्लानिंग। ठीक है, पहला जो टर्म होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है उसको समझना। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में प्लान करना। अब सर प्लान कैसे होगा, मतलब किसी भी वर्क के बारे में पहले से ही फोरकास्टिंग करना, पूर्वानुमान लगाना। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, अब मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कैसे जाऊं, इसका पहले से ही पूर्वानुमान लगा लो, फोरकास्टिंग कर लो। बाय बस जा सकता हूं, बाय ट्रेन जा सकता हूं, बाय कार जा सकता हूं, बाय बाइक जा सकता हूं। ठीक है, तो मुझे कैसे जाना है। अब मुझे कैसे जाना है, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। उस बेस्ट ऑप्शन को चूज करके अपना काम स्टार्टअप करना ही आपका क्या कहलाएगा, प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग आया समझ में। ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है कि सबसे पहले हम बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं, कैसे हम स्टार्टअप करेंगे, किस तरीके से हम स्टार्टअप करेंगे, ये होता है प्लान। भाई बहुत सारे ऑप्शन है, हम बहुत सारे गुड्स का, सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, बहुत सारे गुड्स और सर्विस जो अवेलेबल है, इसमें से एक बेस्ट गुड्स या सर्विस जो हमें अच्छी लगती है या फिर जिसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको चूज करेंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है आपका प्लान। जैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर प्लान का स्टार्टअप हो जाता है, मतलब प्लान जैसे ही क्रिएट हो जाता है कि हमें किस गुड्स या सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उस गुड्स या सर्विस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मतलब होता है यहां पर टीम ऑफ द पीपल। लोगों की जो टीम होती है ना, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब टीम ऑफ द पीपल की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को, एम्प्लॉय को अपॉइंट भी करना पड़ेगा। अब जिस वर्कर को और एम्प्लॉय को मैं अपॉइंट करना चाहता हूं, वो मैं कहां पर करूंगा, स्टाफिंग में, नियुक्तिकरण में। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने क्या, प्लानिंग। बिजनेस के अंदर प्लान का फोरकास्टिंग कर दिया मैंने, किसी भी वर्क का फोरकास्टिंग कर दिया मैंने, वो मेरा प्लान बन गया। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे टीम की जरूरत है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर लिया। अब मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आ गया है, तो मुझे किस चीज की जरूरत थी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले पीपल्स की। तो मैंने उसको क्या करा, अपॉइंट कर लिया। वो एम्प्लॉय, वो वर्कर, मैंने उसको अपॉइंट कर लिया, वो मेरा स्टाफ है। दिस इज स्टाफिंग। अब मैं स्टाफ को क्या करूंगा, स्टाफ को मैं दूंगा डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने स्टाफ को दे दिया डायरेक्शन, स्टाफ को मैं डायरेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब डायरेक्शन मैं उसको किस किस तरीके से दे सकता हूं, मैं एज अ लीडर
लीडरशिप क्वालिटी का जनरेट कर सकता हूं। इसके अलावा कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बात कर सकता हूं मैं उसके अंदर। इसके अलावा उसे मोटिवेट भी कर सकता हूं। देखिए यहां पर मेरे को डायरेक्शन देना है अपने एम्प्लॉय को, कैसे दे सकता हूं? लीडरशिप क्वालिटी के जरिए दे सकता हूं। कम्युनिकेशन संप्रेषण के जरिए दे सकता हूं, ये मैंने एग्जाम क्लास के अंदर तुम्हें पढ़ाया भी है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशन कैसा भी दे सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। अच्छा, मोटिवेट कर देंगे मतलब कुल मिलाकर के आप डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है। दोबारा देखना है यहां पर, सबसे पहले हमने प्लान दे दिया, प्लान क्रिएट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया, स्टाफिंग क्रिएट कर दिया, अपने स्टाफ के अंदर एम्प्लॉय को मैंने क्या काम किया, डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, मैंने लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट कर दी, कम्युनिकेशन देना स्टार्ट कर दिया, मोटिवेशन देना स्टार्ट कर दिया। एंड में जो मेरा काम होता है वो काम क्या होता है, कंट्रोल करने का। मतलब कि मैंने प्लानिंग से लेकर के डायरेक्शन तक जो भी काम किया है वो सही है या नहीं है, इसका वैल्यूएशन करना ही आपका क्या कहलाएगा, कंट्रोल, ठीक है। यदि गलत होता है कुछ तो उसको मैं सही कर दूंगा, कंट्रोलिंग में आ जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है तो बेटर, इससे भी अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो वो भी कंट्रोलिंग में आ जाएगा। तो यही आपका कहलाता है प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट सुनना कैसे क्या काम करता है। सबसे पहले आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन, सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट प्लानिंग के बाद आपने डायरेक्शन स्टार्ट कर दिया। भाई किसको करोगे डायरेक्ट, आप नहीं कर सकते ना, किसी को भी जरूरत है ना स्टाफ की, जरूरत है ना ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, फिर मैंने स्टाफिंग क्रिएट किया, फिर मैंने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन में मैं दे सकता हूं लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आता है कि भाई प्लानिंग से लेकर के और डायरेक्शन तक जो भी हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है उनका वैल्यूएशन करना ही, ठीक है। प्लानिंग से लेकर डायरेक्शन तक के सभी वर्क का वैल्यूएशन करना ही मेरा क्या कहलाएगा, मेरा कहलाएगा कंट्रोल। मतलब नियोजन से लेकर के निर्देशन तक मुझे जांच करना है मेरे कार्य की, मेरे कामों की मैंने जांच करी, मैंने उनका वैल्यूएशन किया, तो मैंने देखा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो कहलाएगा मेरा कंट्रोल, ठीक है। ये आया समझ में। और कंट्रोल जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा से क्या होगा, प्लान। क्या प्लान होगा कि भाई ये गलती आई कंट्रोल करने पर, जो गलती आई उसको सही करना है तो उसके लिए प्लान बनाना। और यदि कोई गलती नहीं आती है, कोई भी गलती नहीं आती है, तो बेटर इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए प्लान करना, ठीक है। फिर प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन, फिर अपना क्या होगा, कंट्रोल, फिर दोबारा से प्लान। ये साइकिल हमेशा चलती ही रहेगी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये हमेशा चलता ही रहेगा। दिस इज द मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। इसे हम मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट के साथ साथ मैं यहां पर कहूंगा कि ये हमारे मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन भी अवेलेबल होते हैं, तो इसे हम फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली 5 फंक्शन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उन 5 फंक्शंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो होता है आपका प्लानिंग करना। दूसरा कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना, ठीक है। पीपल की जो टीम होती है, लोगों की जो टीम होती है, उसको क्रिएट करना। अब लोगों की टीम को क्रिएट कैसे करेंगे, स्टाफिंग की हेल्प से। मतलब हमारे पास जो टीम हमें चाहिए उसके अंदर हम क्या काम करेंगे, स्टाफिंग को अपॉइंट करेंगे, स्टाफ मेंबर को अपॉइंट करेंगे। तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग करना। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होगा, स्टाफिंग की वजह से। स्टाफिंग जैसे क्रिएट होगी तो हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। अब डायरेक्शन 3 चीजों से दे सकते हैं। पहला कौन सा, लीडरशिप क्वालिटी से, दूसरा कम्युनिकेशन से, और तीसरा मोटिवेशन से। लास्ट एंड फाइनल वर्क आता है हमारा कंट्रोलिंग करना, ठीक है। ये नॉर्मली 5 फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, 5 फंक्शन को अच्छे से पकड़ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इसके बाद आपका डायरेक्शन और 5 कंट्रोलिंग, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे आगे के टॉपिक पर। ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से आ गए होंगे, इसे हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाकर के फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट या फिर मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसे बेसिक फंक्शन भी हम मैनेजमेंट के कह सकते हैं। आगे चल रहे हम, आगे जो है हमारा टॉपिक वो है फीचर ऑफ द मैनेजमेंट या फिर फीचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। फीचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट फीचर आता है इसका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर निरंतर चल रहा है, नहीं चल रहा है, रुकता है क्या बीच में, नहीं रुकेगा तो फिर बिजनेस ही रुक जाएगा, आपका मैनेजमेंट करना ही रुक जाएगा। दूसरा ह्यूमन प्रोसेस,
मानवीय प्रक्रिया। एक बात बताओ, प्लानिंग पेड़ पौधे करेंगे, जानवर करेंगे, मैनेजर करेगा नहीं करेगा? मैनेजर क्या ह्यूमन नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्रिएट करना है, पीपल लोगों की जो टीम है मुझे क्रिएट करनी है, उसमें मैं क्या जानवरों को पकड़ूंगा? किसको पकड़ूंगा? लोगों को पकड़ूंगा। लोग क्या ह्यूमन नहीं होते? ह्यूमन होते हैं सर। एम्प्लॉय लूंगा, वर्कर लूंगा, ह्यूमन होते हैं नहीं होते? डायरेक्शन किसको दूंगा? ह्यूमन को दूंगा, किसको दूंगा? कंट्रोलिंग किस पे करूंगा? ह्यूमन पे करूंगा, किसी और पे करूंगा? तो इसीलिए बोला गया है ये ह्यूमन प्रोसेस है, मानवीय प्रक्रिया है। किसे बोला गया है? प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट को बोला गया है। ठीक है। तीसरा देखिए, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया। अब सोशल प्रोसेस इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मैनेजर होता है वो सोसाइटी से बिलोंग रखता है, रिलेशनशिप क्रिएट करके रखता है। एम्प्लॉय जो होता है, वर्कर जो होता है, वो भी एक सोशल पर्सन ही होता है। ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो गुड्स या सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपने गुड्स या सर्विस को सेल आउट करेगा, कहां पर करेगा? कस्टमर को करेगा। तो कस्टमर भी कहां के है? सोसाइटी के ना, सोशल पर्सन है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एक सोशल प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट देखना, इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, प्रभावोत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया। देखिए, ये मैनेजमेंट करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करने का तरीका है। ठीक है। प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, स्टाफिंग सही से चलाएंगे, डायरेक्शन अच्छे से देंगे, कंट्रोलिंग अच्छे से करेंगे, तो इफेक्टिव तरीके से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट को अचीव करने के लिए, परिणाम को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि ये एक प्रभावोत्पादक एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया है, इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। लास्ट एंड फाइनल इसके फीचर की यदि मैं बात करूं तो इसे कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं इन पांचों को हम। लास्ट एंड फाइनल आता है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस की यदि मैं बात करूं, सार्वभौमिक प्रक्रिया की यदि मैं बात करूं, तो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाना, ये काम होंगे ही होंगे। चाहे वो आपका स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फिर वो आपका बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। ठीक है। चाहे वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो, प्लानिंग उसमें भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी होता है, स्टाफिंग उसमें भी होता है, खुद अकेला ही स्टाफिंग करता है, डायरेक्शन खुद अकेले को ही देता है, कंट्रोलिंग खुद की गलती पर ही करता है। ठीक है। और कंपनी के अंदर भी ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो अवेलेबल होंगे, ये फीचर्स है जो अवेलेबल होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मैंने 5 फीचर, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। पहला कौन सा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा कौन सा? ह्यूमन प्रोसेस। तीसरा कौन सा है हमारा? सोशल प्रोसेस। चौथा इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड लास्ट एंड फाइनल इज यूनिवर्सल प्रोसेस या फिर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये था आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 2 का, जिसमें प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।